वेलकम बैक खवातीन हज़रात। नेवल के हवाले से हमने आपको बताया, बड़ी फौज के हवाले से तो आप सबको पता है, लेकिन अब हम एयरफोर्स की बात करेंगे। शाहीनों ने क्या कुछ किया, शाहीनों ने जो किया वो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि शाहीनों ने ऐसा कमाल किया कि इंडिया के ऊपर जो हमारी एयर सुप्रीमेसी है उसके हवाले से पूरी दुनिया बात कर रही है। इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद है ग्रुप कैप्टन सुल्तान महमूद हाली साहब। हाली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आपकी खुशी तो बड़ी दीदनी होगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त जुबान ज़द आम है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, और कमाल कर दिया पाकिस्तान के शाहीनों ने। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि 10 मई को जब हमने बहुत तहम्मुल के बाद जवाबी हमला किया, और उस वक्त किया जब वो हमारी 3 एयर बेसेस के ऊपर हमले करने की कोशिश कर चुके थे, जो नाकाम हुआ था। थोड़ा बहुत उन्होंने मामूली नुकसान तो किया था, लेकिन सूरह अल आदियात की फल मोगिरात सुबहन, यानी कि सुबह के वक्त हमला करने वाले घोड़ों की कसम, और अल्लाह की मदद से जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जब रवाना हुए तो उसके बाद फिर दुनिया ने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले हम 6 और 7 की रात को उनको कारी ज़र्ब लगा चुके थे। उनके स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसके ऊपर उनको इतना नाज था, रफाल को हमने जान करके मतलब कि निशाना बना करके तबाह किया। तो उसके बाद ही जाकर के मोदी जो बात तक करने को तैयार नहीं था, वो अमेरिका की जानिब दौड़ा कि अब हमें बचा लो। तब उनको यकीन आया कि पाकिस्तान की कौम के अंदर किस किस्म का खून दौड़ता है, जो कि जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार होता है। और इसी वजह से आज दुनिया ने ये सबक देखा, और सारी दुनिया महवे हैरत है, क्योंकि किसी को नहीं पता था, किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान ये कर सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दोनों कौम की जो है सपोर्ट और हमारे तीनों अफवाज की बहादुरी की वजह से आज ये दिन हमें देखना पड़ा। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई है, ये अगर आप आगे पूछेंगे तो मैं बताऊं। बिल्कुल हाली साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। जिस तरह से हमारे शाहीनों ने फजाओं में एक अपनी बालादस्ती कायम की, मैं तो ये कहती हूँ कि इसको एरियल कॉम्बैट की केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन सर, चूंकि आप इन तमाम तर चीज़ों को क्लोजली ओवरसी करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, डू यू थिंक कि हमने उनको अचीव कर लिया है, चाहे वो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव हों, चाहे हमारे टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हों, या फिर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हों? देखिए बेटा, जंग की जो प्लानिंग होती है ना, वो एक दिन में या 2 दिन में नहीं होती है, ये महीनों सालों में होती है। और जो हमने 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में उन्हें दिखाया था, भारत को अंदाजा हो जाना चाहिए था कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई वो तुक्का नहीं था, कोई फ्लूक नहीं था जो उस दिन हुआ। उस वक्त हमारे वजीर आजम जो थे, उन्होंने हमें रोका हुआ था कि आपने 2 से ज्यादा नहीं गिराने हैं, क्योंकि हम मामले को तूल नहीं देना चाहते, हम सिर्फ सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमने वो प्लानिंग करके और उनको घेर करके मारा था, उनको पता भी नहीं लगा कि हुआ क्या। भारत को उस वक्त अंदाजा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो 6 साल का वक्फा आया है, ये 6 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। हमने पूरी तैयारी की हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार थे। हम सिर्फ चाह रहे थे कि इसकी नौबत ना आए, क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अभी भी जो हमने किया है, हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को, भारत ने तो हमारे नहाते बच्चों को और बूढ़ों को और औरतों को जो है निशाना बनाया, लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट। जो आपका सवाल है स्ट्रेटेजिक, ये देखिए, हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी किया हुआ है। 6 और 7 के दरमियानी रात को भी फिजा में प्लान्स तब्दील होते रहे, क्योंकि दुश्मन, हमें नहीं मालूम था कि दुश्मन का एग्जैक्ट अज़म क्या है। जब हमें पता चला तो, लेकिन उसके बाद फिर 30 तैयारों ने हमारे 100 उनके मुकाबिल में थे, मतलब कि मैं सारों को मिला रहा हूं, जिसमें उनके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले भी शामिल हैं। लेकिन जो हमने कारी ज़र्ब लगाई, और उसमें हमारी गैबी भी मदद हुई। गैबी मतलब कि अल्लाह की तरफ से, जिस तरह के जंग बदर में हुई थी, और उनको पता भी नहीं लगा। और उनके जो स्टेट ऑफ द आर्ट रफाइल थे, उन्होंने सबसे पहले उनको टारगेट किया कि आपको बहुत ज्यादा जोन था इसके ऊपर, और सबसे पहले हमने 3 उसी वक्त गिरा दिए, और भी गिरा सकते थे, लेकिन हुक्म ये था कि नहीं। लेकिन जब हमने देखा कि वो बाज नहीं आ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये S-400 ट्रायम्फ नाम का, जो उन्होंने रूस से लिया था 5.1 बिलियन US डॉलर्स के ऊपर, और 6 लिए थे, उसमें से अभी सिर्फ 3 आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीनों की जो है वो बात, मैं क्या कहूं, क्योंकि ये मेरे
जो है ये तीसरी नस्ल चल रही है। मेरे शागिर्दों के शागिर्द इस वक्त थे जो फिजा में वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक पॉइंट के ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। 2019 में जब हमने तैयारा गिराया तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास राफेल होता तो हम पता नहीं क्या कर लेते। 2025 में वो राफेल लेके आ गए। राफेल के साथ भी जो कुछ हुआ पूरी दुनिया को पता है। दुश्मन अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन का जो बजट है एनुअल की अगर बात की जाए तो $80 बिलियन से जायद अपने दिफाई अखराजात पे खर्च करते हैं। हम अगर देखें तो $8-10 अरब डॉलर के ऊपर खड़े हैं। सो हम किस तरह से मैच कर सकते हैं और हम किस तरह से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं ताकि माजी में भी हम दुश्मन को इसी तरह से करारा जवाब दें? मुस्तकबिल आपका मतलब है मुस्तकबिल में, सॉरी, मुस्तकबिल में। कोई बात नहीं बेटा, हम इस वक्त जज्बात गर्म है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सारा जो खेल है, जो फिजाई जंग की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। अब ये नंबर्स, बजट, ये कोई मैच नहीं करते। और हमने इसका जो है इशारा दे दिया था 6 और 7 मई को, और हुआ ये। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि वक्त का, मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में समझा दूं कि जंग का पासा इसलिए बदला कि मल्टी डायमेंशन जो है वो क्या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने उनको मार दी। अब पूछेंगे कि क्या है, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसमें नंबर्स का कोई ये नहीं है। हमारे पास कैपेबिलिटी ये है कि हम दुश्मन को अंधा कर देंगे, उसको बहरा कर देंगे, और हम उसको देखते रहेंगे जब उसका तैयारा सिर्फ रनवे से निकलेगा, जब उसकी मिसाइल जो है वो लॉन्चर से निकलेगी, और उस वक्त फिर हम जो है उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। अगर जो है हमने ऐसा कर दिखाया, और इस वक्त दुनिया इसलिए परेशानी से देख रही है, खास तौर पे यूरोप, खास तौर पे अमेरिका, खास तौर पे फ्रांस जिसने ये बनाया था, और खास तौर पे रूस भी, क्योंकि ये S-400 ट्रायम्फ जो मिसाइल सिस्टम था, ये इतनी खतरनाक चीज थी कि सच्ची बात है कि उनके मुताबिक और किताबों के मुताबिक, जितना मैंने तहकीक की है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन अगर हमने उसको जाकर के निशाना बनाया और उसको तबाह किया, और उसके बाद हम दोबारा गए देखने के लिए कि ये तबाह हुआ है कि नहीं। अब भारत झूठ बोलेगा कि कुछ नहीं हुआ, ये, लेकिन वो आया है मुज़ाकरात की मेज के ऊपर सिर्फ इसीलिए कि हमने उसको अंधा कर दिया। हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उसके जो है जितने कम्युनिकेशन से जैम कर दिए, उसके टेलीविजन चैनल्स को जैम कर दिया था। और हमारे जो क्या कहते हैं आर्म्ड ड्रोन्स तो नहीं, लेकिन हमारे जो सर्वेलेंस ड्रोन है वो ऊपर से घूम रहे थे तमाम शहरों में, इंक्लूडिंग नई दिल्ली। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का पता क्या है? 7 लोक कल्याण मार्ग, जो उनका पुराना रेस कोर्स था नई दिल्ली में। हम चाहते तो हम उसको भी निशाना बना सकते थे, लेकिन उसमें सिविलियन जानों का जो है न जाने का बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है हाली साहब, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। सुल्तान महमूद हाली साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा था, बहुत कुछ नॉलेज में इजाफा हो रहा था। चूंकि वक्त की कमी है, इस वजह से हम आपसे मजीद बात नहीं कर सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।